हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिव भर्ती के लिए एक और नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर जो है दंतेवाड़ा जिले के लिए लगभग 45 पदों के लिए पंचायत सचिव का वैकेंसी आया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पंचायत सचिव के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, साथ ही आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके साथ ही आपको फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या जानकारी भरना है, साथ ही दोस्तों आपको कहाँ जमा कराना है, कैसे जमा कराएंगे, कब तक लास्ट डेट है, पूरी प्रक्रिया और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च के ऑप्शन पर चले आइए और यहाँ पर आपको सीजी दंतेवाड़ा या दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट लिख के आपको सर्च कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो दंतेवाड़ा जिले की जो ऑफिशियल साइट है इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो वेबसाइट है इस प्रकार से देख सकते हैं ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 लाइन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, नोटिस लिखा हुआ आता है, यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपको भर्ती का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी भर्ती विज्ञापन जारी होते हैं आपको इसी पेज पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत सचिव की सेवा भर्ती परीक्षा है, तो यहाँ पर विज्ञापन के लिए पूरा नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है। अब आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर फाइल के बगल में देखें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन फॉर्म है और जो फॉर्म का पूरा डिटेल है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर जो दंतेवाड़ा जिले के लिए पंचायत सचिव भर्ती के संबंध में यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। अब यहाँ पर डेट देखेंगे तो 22/6/2026 तक आपको जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कराना होता है। साथ ही यहाँ पर कौन से एड्रेस पर आपको जमा कराना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा के पते पर आपको भेजना है। आगे और डिटेल्स आपको बताया जाएगा। साथ ही आप नीचे देखेंगे तो कितने सारे पोस्ट है उसके बारे में जानकारी दिया गया है। टोटल यहाँ पर 45 यानी 45 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें अनारक्षित के यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के लिए 34 पोस्ट है, अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 7 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। टोटल यहाँ पर 45 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। अब दोस्तों इन पदों के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। तो ग्राम पंचायत सचिव के लिए यहाँ पर जो भर्ती के लिए आपको यहाँ पर कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आपके पास कोई भी एक डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग की जो 1 वर्षीय का डिप्लोमा यानी कंप्यूटर की 1 वर्षीय का डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए, तब आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। आवेदक को जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इस संबंध में सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा आपका जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यानी केवल यहाँ पर जो बस्तर जिले वाले कैंडिडेट ही फॉर्म भर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 35 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए, तब आप फॉर्म को भर पाएंगे। आगे देखेंगे तो आवेदन प्राप्त करने के यहाँ पर लास्ट डेट दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि सभी आवश्यक सहपत्रों सहित पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा में दिनांक 22/6/2026 यानी 22 जून तक शाम को 5 बजे तक आपका जो लेटर है पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो पता दिया गया है इसी पते पर आप अपने आवेदन पत्र को भेज सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा, कितने कितने नंबर के आपको जो अंक वहाँ पर निर्धारित किए जाएंगे इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आपका सिलेक्शन है यहाँ पर मेरिट के बेसिस पर होने वाला है। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो मेरिट का निर्धारण कैसे किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो जो आपकी 12th का जो परसेंटेज है उसमें 50% है वह लिया जाएगा, यानी कि जो भी परसेंटेज है उसका 50% ही वहाँ पर काउंट किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपके पास और कोई भी यहाँ पर जो यूजी या पीजी का जो डिग्री होगी उसका भी यहाँ पर देखेंगे तो 10 अंक आपको दिए जाएंगे। जो आपकी ग्रेजुएशन के यहाँ पर 5 अंक होंगे, अगर आपने पीजी किया होगा तो उसका 5 अंक होगा। टोटल यहाँ पर 10 नंबर है वह दिए जाएंगे। साथ ही अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है तो उसके जो परसेंटेज है उसका 25% है वह लिया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपने रोजगार सहायक के रूप में कार्य किया हुआ है तो यहाँ पर 15 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 1 वर्ष में आपको यहाँ पर 3 अंक दिया जाएगा। टोटल 5 वर्ष में आपको यहाँ पर 15 अंक मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आपका में जो मेरिट का निर्धारण है वह किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों बताया गया कि एक पोस्ट के लिए यहाँ पर 10 कैंडिडेट को यहाँ पर जो है कंप्यूटर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जो आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा होगी उसमें यहाँ पर बुलाया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर जो 15 मिनट का जो टाइपिंग का टेस्ट है वह लिया जाएगा। इसमें आपको 15 मिनट का अंग्रेजी का टाइपिंग करना है और 15 मिनट आपको हिंदी का टाइपिंग करना है। तो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से कर लेना है। साथ ही आगे देखेंगे तो और भी जानकारी दिया गया है। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्म के बारे में डिटेल दिया गया है। तो चलिए अब डिटेल से जान लेते हैं कि आपको फॉर्म को कैसे भरना है।
दोस्तों सबसे पहले आप अपने आवेदन फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोटो मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपने नवीनतम पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है उसे आप यहाँ पर चिपका दीजिए। इसके बाद उस फोटो में आप इस प्रकार से सिग्नेचर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर विषय में देखेंगे तो विज्ञापन क्रमांक और यहाँ पर दिनांक है वह मांगा जा रहा है। तो विज्ञापन क्रमांक और दिनांक आपको कौन सा डालना है, तो आपको जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म पे सबसे टॉप पर दिखेंगे। तो जो भी यहाँ पर क्रमांक दिख रहा है 141 उप संचालनालय, इस प्रकार से जो पूरी संख्या उसे आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। साथ ही यहाँ पर डेट देखेंगे तो 5/6/2026 को जो है आपका एप्लीकेशन जारी किया हुआ है। तो इसी डेट को आपको यहाँ पर 5/6/2026 यहाँ पर आपको लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो बेसिक जानकारी है वह यहाँ पर मांगी जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो आवेदक का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। तो जो भी आपका नाम है यहाँ पर हिंदी में आपको लिख लेना होगा। आप अपने 10वीं या जो है 12वीं की अंक सूची में जो भी नाम है उसी प्रकार से आप यहाँ पर अपने नाम को लिखेंगे। इसके बाद अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो जो भी नाम है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है लिंग यानी जेंडर पूछा जा रहा है। तो आप महिला हैं या पुरुष हैं उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। पिता या पति का नाम हिंदी में डालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपने पिता या जो है पति का नाम हिंदी में लिख लीजिए। उसके बाद अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आप अपने पिता या पति का नाम को यहाँ पर आप लिख लीजिए। आगे आपसे यहाँ पर देखेंगे तो जन्मतिथि अंकों में डालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना जो है जन्मतिथि अंकों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद शब्दों में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपने जन्मतिथि को यहाँ पर शब्दों में लिख लीजिए। दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आपको यहाँ पर हाई स्कूल की सर्टिफिकेट है वह मान्य किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को अपने 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही डालेंगे। छठे नंबर पर आपकी एज पूछी जा रही है। विज्ञापन जारी दिनांक में आपका एज कितना है, वर्ष और माह और दिनांक में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस आपको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको एज कैलकुलेटर लिख के सर्च कर देना है। इसके बाद देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारा साइट है वह देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर पहले साइट पर इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर एज कैलकुलेट करने का जो ऑप्शन है आ जाएगा। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे। जैसे कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ का मंथ होगा उसे डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ के यहाँ पर डेट को डालेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की ईयर को आप यहाँ पर लिख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एज एट द डेट ऑफ लिखा हुआ आता है, यानी कि कौन से दिनांक पर आपको अपनी उम्र को निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो विज्ञापन में तो यहाँ पर जो है 5 जून को विज्ञापन जारी किया गया। तो 5/6/2026 आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 जून 2026 यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा और सीधे यहाँ पर कैलकुलेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने देख सकते हैं आपका एज है निकल कर आ जाएगा। ईयर मंथ और डे में इस प्रकार से पहले नंबर पर निकल कर आ जाता है। इसके साथ ही अलग अलग कंडीशन में आपको एज है वह बताया गया है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर है उसकी हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर ईयर मंथ और डे को आपको यहाँ पर जो है नोट करके रख लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो अपने एज को यहाँ पर आपको डाल देना है। जो भी एज कैलकुलेटर में जो है डेट आया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ष लिखेंगे, कितना माह हुआ है वह लिखेंगे और यहाँ पर आपको दिन लिख लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर 7वें नंबर पर जाति प्रवर्ग यानी जाति पूछा जा रहा है। तो आप जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं या जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य के अंतर्गत आते हैं उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। अगर आप जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो इस प्रकार से जा लिख सकते हैं या अनुसूचित जनजाति आप यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं। या दोस्तों जो SC ST या OBC भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही पूछा जा रहा है कि क्या आप दंतेवाड़ा जिले की स्थायी निवासी हैं। तो दोस्तों अगर आप दंतेवाड़ा जिले की स्थायी निवासी हैं तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है। दंतेवाड़ा जिले के अगर आप स्थायी निवासी हैं तभी आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। तो आपको जाति प्रमाण पत्र का जो फोटोकॉपी है उसे आपको यहाँ पर अटैच करके जमा कराना पड़ता है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो पूरा एड्रेस है वह मांगा जा रहा है। सबसे पहले पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर आप अपने वार्ड का नाम, गली मोहल्ले का नाम, साथ ही गाँव, तहसील, ये पूरी जानकारी आप यहाँ पर दे दीजिए। इसके बाद आप अपने जो है जिला लिखेंगे, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद उस यहाँ पर पिन नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना पिन नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे और आपको ईमेल ID यहाँ पर आपको इस प्रकार से डाल के लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो स्थायी पता मांगा जा रहा है। तो अगर आपका स्थायी पता अलग है तो आप स्थायी पता यहाँ पर लिख लीजिए। अगर आपकी स्थायी पता और जो है वर्तमान पता दोनों सेम है तो यहाँ पर जो है सेम एड्रेस को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी है वह मांगी जा रही है। सबसे पहले आपको हाई स्कूल यानी कक्षा 10वीं की जानकारी है यहाँ पर देना पड़ेगा। तो बोर्ड का नाम लिखा हुआ आता है। तो कौन से बोर्ड से आपने कक्षा 10वीं किया हुआ है
छत्तीसगढ़ बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड है उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। छत्तीसगढ़ बोर्ड से अगर आपने 10वीं किया हुआ है तो छत्तीसगढ़ बोर्ड आप यहाँ पर लिख लीजिए। विषय यहाँ पर जो है सामान्य लिख सकते हैं। कौन से वर्ष में आपने जो है कक्षा 10वीं पास किया होगा उस वर्ष को लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है प्राप्तांक या पूर्णांक दोनों में से आप यहाँ पर कोई भी जानकारी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जो प्राप्तांक लिख लीजिए। इसके बाद आपका कितना प्रतिशत था उसे लिखेंगे और कौन से श्रेणी में आपने पास किया हुआ है, फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसी प्रकार से हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं का भी यहाँ पर जानकारी देंगे। बोर्ड का नाम लिखेंगे। विषय में आप यहाँ पर कौन से विषय से आपने कक्षा 12वीं किया हुआ है, बायोलॉजी से किया हुआ है, मैथ से किया हुआ है या जो आर्ट से किया हुआ है या कॉमर्स से किया हुआ है, उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। कौन से वर्ष में आपने कक्षा 12वीं पास किया हुआ है। दोस्तों आपको कक्षा 12वीं में कितना नंबर मिला था और कितना पूर्णांक था उसे लिख लीजिए। आपका टोटल कितना प्रतिशत हो रहा है उसे लिखेंगे। कौन से श्रेणी से कक्षा 12वीं आपने किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पर इस प्रकार से दे दीजिए। आगे देखेंगे तो स्नातक यानी ग्रेजुएशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप जो है बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स किए हुए हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर स्नातक यानी ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। इसके बाद कौन से विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है, उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। कौन से ईयर में आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, टोटल आपका कितना नंबर मिला हुआ है, साथ ही कितना प्रतिशत है, कौन से श्रेणी से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप आसानी से 12वीं के बेस पर फॉर्म को भर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपने जो स्नातकोत्तर यानी पीजी का कोर्स किया हुआ है तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर पीजी की जानकारी है वह दे दीजिए। आगे यहाँ पर 5वें नंबर पर देखेंगे तो कंप्यूटर परीक्षा के बारे में यहाँ पर जानकारी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो भी आपने कंप्यूटर का डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा जो भी आपने कोर्स किया होगा उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे दीजिए। सबसे पहले कौन से आपने जो है बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर का कोर्स किया हो उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। इसके साथ ही कौन से वर्ष में आपने पास किया हुआ है उसकी जानकारी दे दीजिए, कितना आपको नंबर मिला हुआ है, साथ ही कितना प्रतिशत है, कौन से श्रेणी से पास किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी यहाँ पर जानकारी देखेंगे सभी जानकारी आपको अच्छे से देकर फिल करना है। अन्य क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर आपने और भी कोर्स किया हुआ है उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों सेकंड नंबर पर देखेंगे तो एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर आप किसी भी रोजगार सहायक के पद पर जो है कार्य कर चुके हैं तो उसकी जो है एक्सपीरियंस का जो है डिटेल आप यहाँ पर दे दीजिए। जैसे कि क्रमांक में फर्स्ट लिखेंगे, कौन से जो है पद पर आपने काम किया हुआ है, कौन से कार्यालय से किया हुआ है, आपको कितना जो है वेतन मिलता था और कितने समय के लिए आपने कार्य किया हुआ है उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर दे दीजिए। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो आपसे अन्य जानकारी है वह मांगा जा रहा है। पहले नंबर पर पूछा जा रहा है कि क्या आप दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप दिव्यांग होंगे तो हाँ यहाँ पर लिखेंगे, दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप दिव्यांग है तो कौन से प्रकार का दिव्यांग है, कितना प्रतिशत है, तो आपके सर्टिफिकेट में रहती है उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है। तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक होंगे तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नहीं लिख लेना है। आगे आपसे वैवाहिक की स्थिति पूछी जा रही है। तो अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित लिखेंगे, विवाहित नहीं है तो यहाँ पर आपको जो अविवाहित आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप विवाहित हैं, आपकी शादी हो गई तो आपकी कौन सी डेट पर शादी हुई है उसकी डेट आप यहाँ पर लिख लीजिए। आगे देखेंगे तो दोस्तों आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको जमा कराना है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। सभी को आपको बारी बारी इस जो है क्रमांक में आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो 5वीं की अंक सूची, उसके बाद कक्षा 8वीं की अंक सूची, कक्षा 10वीं की अंक सूची, कक्षा 12वीं की अंक सूची। इसके साथ ही कंप्यूटर की जो भी आपने बीसीए, पीजीडीसीए या डीसीए का कोर्स किया हुआ है उसकी आपको जो सर्टिफिकेट, इसके साथ ही स्थायी जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अटैच करना है। इसके साथ ही अगर आप जो है भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग होंगे, उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो पूरा प्रमाण पत्र को आप यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको 5वीं का अंक सूची देना है तो पहले 5वीं लिखेंगे, 8वीं का देना है तो 8वीं लिखेंगे, 10वीं का देना है तो कक्षा 10वीं लिखेंगे, 12वीं का देना है तो कक्षा 12वीं लिखेंगे। इसके बाद अगर आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन का कोर्स किया हो तो स्नातक लिखेंगे। अगर आपकी पीजी हो गई तो यहाँ पर आप स्नातकोत्तर लिख लीजिए। इसके बाद कंप्यूटर की कोर्स के बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे। साथ यहाँ पर जो है जाति प्रमाण पत्र डाल रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र लिखेंगे। निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र लिख लेना होगा। इस प्रकार से देखेंगे तो जितने भी यहाँ पर जो बेसिक डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट आप यहाँ पर जो है लिख लीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट देंगे सभी की आपको यहाँ पर फोटो कापी है वो अटैच करना है और सभी फोटो कापी पर आपको जो है स्वप्रमाणित यानी खुद का आपको सिग्नेचर करके वहाँ पर आपको अटैच करना है, तभी आपका आवेदन पत्र है मान्य होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो दिनांक लिखा हुआ आ रहा है तो कौन से दिनांक पर आप फॉर्म भरें उस दिनांक को लिखेंगे।
इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो सिग्नेचर है वह कर लेना है। इसके बाद आवेदक का सिग्नेचर और यहाँ पर जो नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और नीचे आपको सिग्नेचर है वह कर लेना है। इसके बाद आगे देखेंगे तो घोषणा पत्र दिया गया है। इस घोषणा पत्र को आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा और यहाँ पर दिनांक और सिग्नेचर यहाँ पर आपको लिख लेना है। इसके बाद दोबारा आपको यहाँ पर नाम और सिग्नेचर लिखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं आप अपने यहाँ पर आवेदन प्रमाण पत्र को इस वीडियो को देखकर आसानी से बिना गलती के भर सकते हैं। इसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट इस लिस्ट में लिखे हुए हैं, सभी डॉक्यूमेंट की आपको जो फोटोकॉपी करा लेना है और सभी डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करके लिफाफा में से पैक करके आपको जो है अपने नज़दीक के जो है डाक पर जाकर स्पीड पोस्ट करा लेना है। दोस्तों कौन से एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट कराना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के इस पते पर आपको जो इस आवेदन प्रमाण पत्र को भेज देना होगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अन्य जिले का भी यहाँ पर जो वैकेंसी आने वाला है। दोस्तों जब भी अन्य जिले का वैकेंसी आएगा तो आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्मेशन और पूरी जानकारी है वह दिया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको पूरी गाइडेंस और पूरी इन्फॉर्मेशन है इसी प्रकार से मिलती रहेगी।